चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलवार से 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे जबलपुर के मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं और नड्डा ने जनसभा को भी संबोधित किया। इसके बाद से नड्डा भाजपा कार्यालय में जबलपुर क्लस्टर कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। आज चुनाव की बेला है। आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। तो आपने जेपी नड्डा को सुना कि जबलपुर के मानस भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में वो शामिल हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा। इसी के साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। इसके साथ ही आप जबलपुर क्लस्टर कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक में क्या कुछ जानकारी सामने आएगी, ये भी एक अहम सवाल है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू से। दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जेपी नड्डा अब कार्यालय में जबलपुर क्लस्टर कोर कमेटी की बैठक लेंगे, इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट दुर्गेश? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी कुछ पल पहले ही जबलपुर के इस मानस भवन में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शहर का हर वर्ग शामिल हुआ था, चाहे वो अधिवक्ता समुदाय हो, व्यापारिक जगत हो, औद्योगिक जगत हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता आमकर्ता। तो इस लिहाज से ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है बेहद महत्वपूर्ण रहा और इस सम्मेलन में कहीं ना कहीं जो जेपी नड्डा है उन्होंने सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन उपलब्धियों के साथ साथ अब तक यूपीए सरकार और जो एनडीए सरकार है उस सरकार की तुलना उन्होंने की कि किस तरीके से यूपीए के समय जो है वो परिस्थितियां क्या थी, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारत का क्या छवि थी और अब क्या छवि है। अब हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, संगठन पर भारत का प्रतिनिधित्व दिखता है और इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा लोग जेल में हैं और आधे लोग बेल पर हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर जिस तरीके से जेपी नड्डा लगातार आक्रामक है कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, उसके साथ साथ भारत की जो दुर्गेश, आपसे पूछना चाहूंगी कि जेपी नड्डा का ससुराल है जबलपुर, ऐसे में क्या इसको बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक कहा जाए कि उन्होंने जेपी नड्डा को भेज दिया है बैठक के लिए, कमेटी में यहाँ पर बैठक लेंगे, इसके पहले उन्होंने संबोधन भी किया, तो इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी है दुर्गेश? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर जेपी नड्डा जी का जबलपुर से एक अलग ही नाता है, एक संबंध है, वो दामाद है जबलपुर के। और न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि जब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी जबलपुर के दामाद है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही मंच पर आज मौजूद थे और निश्चित तौर पर जब जेपी नड्डा जबलपुर आते हैं तो उनके इस रिश्ते की चर्चाएं जरूर होती हैं और यही वजह है कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब भी एक अलग माहौल था जबलपुर में और आज जब संबोधन करने के लिए आए तो निश्चित तौर पर एक अलग माहौल है। तो ये एक नाता है। लेकिन 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है बस्तर का, खबरें सामने आई हैं कि जेपी नड्डा भी उस दौरे में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है दुर्गेश? देखिए निश्चित तौर पर शामिल होंगे क्योंकि चुनावी माहौल है देश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक अलग माहौल बन रहा है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद जो स्थिति बनी है एक बेहद मजबूत प्रदेश के तौर पर उभरा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ऐसे में ये तमाम जो दौरे हो रहे हैं ये हर एक उन क्षेत्रों में हो रहे हैं जहाँ पर बीजेपी कुछ कमी देख रही है या उनके सर्वे में या उनकी इनपुट में जो भी कमियाँ नजर आई हैं जिन क्षेत्रों में, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की महाकौशल क्षेत्र हो, विंध्य क्षेत्र हो या फिर छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र। तो ऐसे तमाम क्षेत्रों में तमाम जो बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं और उनके साथ साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी छवि से या उनके नेतृत्व से वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें एक नई ऊर्जा के साथ वो मैदान में उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर हर एक दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है दुर्गेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।